कोई इंसान दिन में कितनी बार यूरिन पास करता है? जवाब है औसतन 6 से 7 बार। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार। पेशाब करना ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। इसी गंदगी की वजह से यूरिन से एक प्रकार की गंध आती है। लेकिन कुछ लोगों में ये समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है। उनकी यूरिन से एक तीखी सी गंध आती है। कुछ लोगों की यूरिन से केमिकल जैसी गंध आती है। अब अगर आप ये सुनकर मुंह सिकोड़ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि पेशाब की गंध पर ध्यान देना आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इसे इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, तो आप बड़े संकेत मिस कर रहे हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से समझेंगे कि क्या पेशाब से कोई भी गंध आना नॉर्मल है। अगर पेशाब से बदबू आ रही है तो इसका क्या मतलब है, कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और पेशाब से बदबू ना आए इसके लिए क्या करें, सुनिए। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूथ का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। दुर्गंध पेशाब जो है एक सामान्य मसला है। पेशाब जो गुर्दे में तैयार होता है, जो पचाया हुआ पदार्थ रहते हैं, बॉडी में कुछ चीज़ें जो बॉडी के लिए चाहिए होते हैं वो बॉडी में इस्तेमाल हो जाते हैं, बाकी जो है पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। हर एक जिसको दुर्गंध पेशाब है उनको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। यूरिन इन्फेक्शन में दुर्गंध पेशाब देखा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन जिन को दुर्गंध पेशाब है उनको यूरिन इन्फेक्शन है। इसके बहुत सारे कारण हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से। ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता क्या है? केंद्रित पेशाब, जिसमें पानी की मात्रा कम हो जाता है। पेशाब में 95% दैट इज 95% पानी देखा जाता है। अगर मान लीजिए ये कम हो जाता है तो नेचुरली यूरिन जो है दुर्गंध हो सकता है। ये केंद्रित पेशाब खास करके गर्मियों के मौसम में देखा जाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में या फिर पानी कम पीने के कारण से या फिर पानी ज़्यादा इस्तेमाल होने से हमारे पेशाब में ये दुर्गंध आ सकता है। कुछ खाने की चीज़ें हैं, खाने के पदार्थ हैं जिसकी वजह से पेशाब दुर्गंध हो सकता है, जैसे लहसुन, प्याज। एक चीज़ है जो एस्पैरागस बोलते हैं, शतावरी, खास करके इसके वजह से भी यूरिन दुर्गंध हो सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस, जिसकी वजह से यूरिन दुर्गंध हो सकता है। विटामिन के गोलियाँ खास करके यूरिन को बहुत दुर्गंध करते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ मेडिकेशंस जो कीमोथेरेपी कहलाते हैं, जैसे जिनको कैंसर होता है, जो ट्रीटमेंट पे रहते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट और जो दवाइयाँ चलते रहते हैं उनको, ऐसे पेशेंट्स में भी दवाइयों के कारण से यूरिन दुर्गंध हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों में भी पेशाब दुर्गंध हो सकता है। कुछ कारण है जिसके लिए आपको चौकन्ना रहना होगा, जैसे यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन, हर एक यूरिन इन्फेक्शन में पेशाब जो है दुर्गंध नहीं रहता है। कुछ पेशेंट्स में पेशाब दुर्गंध हो सकता है। इन्फेक्शन में जो कीटाणु होते हैं, ये कीटाणु जो यूरिन में यूरिया रहता है इसको तोड़ करके अमोनिया तैयार करता है, जिसकी वजह से पेशाब जो है दुर्गंध हो सकता है। गुर्दे में पथरी या पेशाब की थैली में पथरी होने के कारण से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से पेशाब दुर्गंध हो सकता है। किडनी डिसीजेस, गुर्दे का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, ऐसे सिचुएशंस में भी पेशाब दुर्गंध हो सकता है। पेशाब की थैली से यूरिन नहीं आ रहा है, पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, तो ऐसे हालात में यूरिन पेशाब की थैली में रुक करके उसमें ये दुर्गंध पैदा कर सकता है।
आप कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है आपको एक दिन के अंदर अंदर। इससे ये होता है कि 2 से 2.5 लीटर तक पानी पेशाब के ज़रिए फ्लश आउट हो जाता है और ये मसला दुर्गंध पेशाब का मसला नहीं होता है। सो हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके गर्मियों के मौसम में। मान लीजिए किसी को पेशाब दुर्गंध आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कंडीशंस, सिचुएशंस ऐसे हैं जिनमें आपको या आपके कोई रिश्तेदार को कोई बीमारी नहीं होती है। कई सारे कारण होते हैं जिसके वजह से पेशाब दुर्गंध हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशंस में आप खुद जान सकते हैं कि आपका जो पीना है या खाना है किसी कारण से आपका पेशाब दुर्गंध हो रहा है क्या, आप खुद ही उसको पहचान सकते हैं। मान लीजिए इसके बावजूद आपका पेशाब दुर्गंध आ रहा है तो मेरा सलाह ये रहेगा कि आप आपके नज़दीकी डॉक्टर या जनरल फिजिशियन या कोई यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। देखिए, पेशाब में शरीर की गंदगी होती है तो उससे थोड़ी बहुत बदबू आना तो नॉर्मल है, लेकिन जब बदबू बढ़ जाए और आपको लगने लगे कि कुछ गड़बड़ है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। ये किडनी की बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, चलिए डॉक्टर से जानते हैं। बड़ा ही आलसी शनिवार था। मैं आराम से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक मेरी नाक से खून निकलने लगा। इतना खून कि सफ़ेद वॉश बेसिन लाल पड़ गया। रुई खून से सन गई। कोमा में जाने का डर और मैं पहुंच गया आईसीयू। मेरा वीकेंड बहुत भयानक रहा। अपने लिंक्डइन पोस्ट पर ये बातें लिखी हैं बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी के फाउंडर और सीईओ अमित मिश्रा ने। उन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर भी डाली है। पोस्ट में वो आगे लिखते हैं, जब तक मैं अस्पताल पहुंचा मेरा बहुत खून बह चुका था। इमरजेंसी टीम ने 20 मिनट तक कोशिश की, तब जाकर मेरा खून बहना बंद हुआ। लेकिन शौक की बात तो ये थी कि मेरा बीपी 230 था, पर ना तो मुझे सिर दर्द था, ना चक्कर आ रहे थे, ना बीपी की कोई हिस्ट्री थी, कोई वार्निंग साइन भी नहीं था। बस अचानक से मुसीबत आ गई। इसके अगले ही दिन यानी रविवार को अमित का बीपी अचानक से गिर गया। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, पर उनके इस अनुभव ने उन्हें कुछ सीखें दी हैं। पहली सीख तो यही कि शरीर हमेशा चेतावनी नहीं देता। हाई बीपी, स्ट्रेस, ये सब साइलेंट किलर्स हो सकते हैं। दूसरी सीख, काम ज़रूरी है लेकिन सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता। देखिए, स्ट्रेस आपका बीपी बढ़ा सकता है। कैसे? चलिए डॉक्टर सुनील सेखरी से समझते हैं। डॉक्टर सुनील कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान खून में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नाम के 2 हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। ये शरीर को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इनके बढ़ने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि खून की नलियाँ सिकुड़ने से खून को पंप करने के लिए दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हालांकि जब स्ट्रेस दूर होता है तो ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर लगातार स्ट्रेस रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो बीपी भी बार बार बढ़ता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। इससे दिल का दौरा आ सकता है या फिर स्ट्रोक भी बढ़ सकता है। आपके दिल, किडनीज और खून की नलियों को भी खूब नुकसान पहुँचता है। ये नुकसान लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले नुकसान जैसा ही हो सकता है। कई बार लोग स्ट्रेस से निपटने के लिए दूसरे तरीके भी आजमाते हैं, जैसे शराब पीना, खूब चाय कॉफ़ी पीना, स्ट्रेस ईटिंग करना और थक हार कर बिस्तर पर पड़े रहना। जब आप अनहेल्दी चीज़ें खाते पीते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस से निपटा जाए। अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो काउंसलिंग या थेरेपी का सहारा लीजिए, यानी कि प्रोफेशनल मदद लीजिए। साथ ही उतना ही काम करिए जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। अगर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है तो फिर अपने बॉस से बात करिए। इसके अलावा लंबी लंबी सांसें लीजिए, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, हेल्दी खाना खाइए और रोज़ 7 से 8 घंटे की आप कम से कम नींद लीजिए। इससे भी स्ट्रेस घटाने में मदद मिलती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी चक्कासी हेल्थ टिप। साबुत धनिए का पानी पीने के फायदे जानते हैं?
सब्जी, दाल, चिकन, कुछ भी बनाओ, खाना खूबसूरत तभी लगता है जब उस पर थोड़ा धनिया छिड़का जाए। आहा, फिर जो महक आती है खाने से एकदम लाजवाब, कोई जोड़ नहीं है उसका। अपने खाने में आपने धनिया पाउडर भी खूब इस्तेमाल किया होगा, स्वाद और सुगंध दोनों ही बढ़ा देता है ये। लेकिन क्या आपने कभी साबुत धनिए का पानी पिया है? साबुत धनिया, जिसे खड़ा धनिया भी कहते हैं, इसे सीधे खाने में तो नहीं डाला जाता है, पर इसका पानी ज़रूर पी सकते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। साबुत धनिए का पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं, ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। डाइटिशियन अमृता कहती हैं कि साबुत धनिए का पानी पीने से हाजमा सुधरता है। दरअसल ये पेट में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है, इससे वो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते क्या हैं? ये खास तरह के प्रोटीन हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याओं से हमें बचाते हैं। साबुत धनिए में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं जब सेल्स मजबूत रहते हैं तो बीमारियां और इन्फेक्शंस, इनका होने का रिस्क कम होता है। यानी साबुत धनिए का पानी पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, यानी इसका पानी पीने से शरीर की जो अंदरूनी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो घटती है। साबुत धनिए का पानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। दरअसल इसमें पोटेशियम होता है जो हाई बीपी घटाने में मदद करता है, जिससे दिल की सेहत सुधरती है। साबुत धनिए में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये आपके बालों के लिए भी अच्छा है। साबुत धनिए में विटामिन ए, सी और के पाया जाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं और बाल कम टूटते हैं, बालों की ग्रोथ बढ़िया होती है। इतना ही नहीं, ये पानी आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। ऐसा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन की वजह से होता है। जब शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ होता है तो उसका असर स्किन पर दिखता है, चेहरे पर ग्लो आता है। अब बात आती है कि इसका पानी तैयार कैसे किया जाए। साबुत धनिया का पानी तैयार करने के लिए 1 चम्मच साबुत धनिया लीजिए, इसे 1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए भिगो दीजिए, फिर सुबह इस पानी को छानकर पी लीजिए। आप चाहें तो इसे हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं। हालांकि जिनका ब्लड शुगर लेवल या बीपी हाई रहता है, उन्हें साबुत धनिया का पानी पीने से बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे पीना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।